नमस्ते इंडिया। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस 2024 का ये मेरा पहला लाइव है और हम लोग अब इस लाइव को आगे कंटिन्यू करेंगे और भी नई नई चीज़ें शेयर करेंगे, एक दूसरे से जानेंगे। कुछ मैं अपनी शेयर करूँगा, कुछ आप लोगों से एक्सपीरियंस जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक लाइफ में ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनको लेके बात करते ही करते हैं। उसके साथ साथ हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके या सेल्स को लेके। हम लोग क्या चीज़ उसमें सीख रहे हैं या क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए, क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसी में एक कदम आज पहला हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हम लोग कुछ बात करें एक ऐसे टॉपिक पे जिसको शायद हम टॉपिक समझते ही नहीं है। हम ऐसे टॉपिक पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं आज कि जिसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बट लोग समझते नहीं हैं। जी हाँ, मैं बात करूँगा ऐसे टॉपिक पे जो हमें सोचने की ज़रूरत है। और हम लोग ज़्यादातर हमने सोचा होगा थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, बट आई थिंक कि आपने या मैंने इससे पहले इस टॉपिक पे कभी सुना नहीं होगा या बात नहीं करी होगी। री थिंकिंग भी ज़रूरी है और आपके डिसीज़न को रीथिंक करने की ज़रूरत क्यों है। हम जो डिसीजन लेते हैं उन डिसीजंस को हमें रीथिंक करने की ज़रूरत क्यों है, दोबारा उसके बारे में सोचने की आवश्यकता क्यों है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं कि जो हम डिसीजन ले लेते हैं और उस डिसीजन को कंटिन्यू भी करते हैं, उस डिसीजन पे ही रहते हैं, जबकि हमें या तो उस डिसीजन से कुछ अचीव नहीं हो रहा या फिर हम उससे कुछ सीख नहीं रहे और वहाँ पे हम स्टक हो गए, हम वहाँ पे अटके हुए हैं। बट उसमें स्टिल हम लोग क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि वो हमारा खुद का डिसीजन था। मान लो मैंने कोई डिसीजन लिया तो मैं उस डिसीजन के साथ में लगा हुआ हूँ, चाहे मुझे वहाँ से कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, लेकिन मैं उसके साथ लगा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा खुद का डिसीजन था। हम लोग उसको रीथिंक करने में इतना गलत महसूस करते हैं कि नहीं, ये तो डिसीजन मेरा था तो इसके लिए मैं दोबारा क्यों सोचूं। और गलती से उसके लिए दोबारा सोचने की ज़रूरत पड़ी और उस डिसीजन को हमें अगर करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो हम उसको करेक्ट नहीं, हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम उसको सेव करते हैं। हम सपोर्ट करते हैं अपने डिसीजंस को, चाहे वो गलत था चाहे सही था। लेकिन अगर हम उसकी बजाय अगर हम उस डिसीजंस को एक्सेप्ट करें कि हमने ये डिसीजन लिया था, उस टाइम पे मेरी सोच ये थी, इस डिसीजन के साथ में मुझे ये काम करना था, उस काम को करने के लिए डिसीजन लिया था, बट वो डिसीजन पूरा नहीं हो रहा, उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक कि हमें वहाँ पे डिसीजन को सोचने की ज़रूरत है। हम लोग अपने डिसीजन की ना खुद सुरक्षा करते हैं इतने अच्छे तरीके से कि ये डिसीजन मेरा था, चाहे इसमें मेरा नुकसान हो रहा है, चाहे मेरा कुछ हासिल नहीं हो रहा या किसी और का भी। माफ़ कीजिएगा, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से आई थिंक इसमें कुछ एरर आया था। तो मैं बात कर रहा था कि हम लोग अपने डिसीजन की कितनी सिक्योरिटी देते हैं अपने डिसीजंस को, कि उतनी उसकी कितनी सेफ्टी करते हैं कि उस डिसीजन पे हम लोग खड़े रहते हैं। उस डिसीजन को क्यों? क्योंकि उस डिसीजन को मैंने लिया था, उस डिसीजन को मैंने लिया था, उस डिसीजन की मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, चाहे मैं उस डिसीजन से कुछ हासिल कर रहा हूं या कुछ सीख रहा हूं या नहीं सीख रहा हूं, कुछ हासिल कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। किसी भी कंडीशन में हम उस डिसीजन को ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते। किसी भी मोड पे हो सकता है कि हमने जिस टाइम पे वो डिसीजन लिया था उस टाइम पे हमारी नॉलेज कुछ और थी और कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद हमारी नॉलेज
बढ़ी और हमने उस डिसीजन को अगर रीथिंक किया तो हमें पता लगता कि वो डिसीजन शायद हमारे काम का नहीं था, या हमें उस डिसीजन से वो चीज़ नहीं हासिल होने पाली जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ऐसा कई बार हमारे साथ जॉब में भी हो सकता है, ऐसा कई बार हमारी लाइफ में भी हो सकता है, ऐसा कई बार हमारे किसी स्टडी में भी हो सकता है, किसी ऐसे डिसीजन में भी हो सकता है कि हमने किसी करियर को लेके ऐसा डिसीजन बनाया कि उस टाइम पे हमने कि हमें नहीं ये चीज़ बनना है, और आगे आने वाले सालों में हमें पता लगा कि उस डिसीजन को अगर आगे लेके जाते हैं तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे और उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो इसलिए मेरा आज इस चीज़ पे शेयर करने का मन था कि रीथिंक ज़रूरी है, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे कंपनी में हैं, चाहे कहीं पे भी है। अब इसको करके देखते हैं। नेटवर्क अब कोई लोग माफ़ कीजिएगा, नेटवर्क की वजह से आज कुछ इशू हो रहा है, बट हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पहला मेरा लाइव है। मैं किसी भी कंडीशन पे नहीं चाहता कि जो मेरे थॉट है या मैंने जो तक सीखा और उसको पहले दिन से हम लोग शेयर करना शुरू करें, उसको रोकना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा, थोड़ी देर बाद चलेगा। 15 मिनट की बजाय मुझे 20-25 मिनट लाइव करना पड़ेगा, बट मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो शेयर जरूर करूँगा। अब हम बात कर रहे थे कि इसको नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे रिलेट कर सकते हैं कि रीथिंकिंग किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी अपने डिसीजन के लिए क्यों ज़रूरी है। रीथिंक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम किसी ऐसी कंपनी के साथ में, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में ज्वाइन कर जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसमें हमें कुछ समय के बाद ऐसा महसूस होता है कि शायद ये मेरा डिसीजन सही नहीं था।
बट फिर भी हम उनके साथ में काम करते हैं, उस कंपनी के साथ में काम करते रहते हैं और कहीं न कहीं उस बर्डन को अपने सर पे रख के चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते, जबकि हमें पता है कि ये डिसीज़न हमारा गलत होने वाला है और उसके साथ में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नेगेटिविटी मिलने वाली हैं जो शायद किसी के लिए भी सही नहीं होंगी। तो ये रीथिंकिंग हर चीज़ में अप्लाई करना ज़रूरी है, जो भी आपके डिसीज़न हैं, जो भी आपने सोचा, जो आपने करने की कोशिश की, उसमें रीथिंक करना ज़रूरी है। आप जिस कंपनी के साथ में हो, जिस अपलाइन के साथ में हो, उसके लिए भी आपको रीथिंक करना ज़रूरी है कि क्या आपका डिसीज़न सही था? क्या आप सही जगह पे हो? और जब आप उसको पाओगे कि नहीं, आपने जो डिसीज़न लिया था सही है, तो उसको कंटिन्यू कीजिए और अदरवाइज़ आपको लगता है कि आपका डिसीज़न नॉलेज की कमी की वजह से सही नहीं था, तो उस डिसीज़न को एक्सेप्ट करो कि आपने गलती की और उसको करेक्ट करो। जो चेंजेस करने की ज़रूरत है, चेंजेस करो। हो सकता है कि आपको उस अपलाइन को छोड़ना पड़े, हो सकता है कि आपको उस कंपनी को छोड़ना पड़े। सिर्फ़ इसलिए एक कंपनी के साथ में मत लगे रहो कि आपने नहीं डिसीजन लिया था और इसके बाद में आपकी बेइज़्ती हो जाएगी, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे कि आपने पहले इसका डिसीजन लिया, अब आप दूसरे उसका डिसीजन ले रहे हो। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत बड़ा इश्यू है कि लोग अगर कोई कंपनी स्विच करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है कि उसने कंपनी स्विच कर ली, बट ऐसा नौकरी में या जॉब में या बिज़नेस में क्यों नहीं होता? हो सकता है कि मैंने जब जॉब करनी शुरू की हो, मैं किसी और जॉब में था, उसके बाद में जैसे-जैसे मुझे अपॉर्च्युनिटी जिस जॉब में मिली या जिस फ़ील्ड में मिली, मैं उस फ़ील्ड की तरफ चलता रहा और मैं वहाँ से नॉलेज लेता रहा, वहाँ से अर्निंग करता रहा। ऐसे ही बिज़नेस के साथ है, हो सकता है कि कोई एक बिज़नेस मैंने शुरू किया, उसके बाद में मुझे लगा कि इस बिज़नेस में या इस फ़ील्ड में या इस कैटेगरी में मुझे और अच्छा काम कर सकता हूँ, तो मैं हो सकता है कि उसको भी ऐड ऑन करूँ या फिर मैं उसको ही चुन लूँ और पुराने बिज़नेस को छोड़ दूँ। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी आई थिंक ऐसा सबको सोच रखनी चाहिए कि आपका डिसीज़न अगर गलत हो गया, तो आपको डिसीज़न को करेक्ट करने का पूरा अधिकार है और आप लोगों की बातों को ना सुनो, तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको डिसीज़न अपने हिसाब से लेना चाहिए और अगर गलत है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो और अगर सही है तो उसके साथ लगे रहो, चाहे आप लोग आपको साथ दें आपका या आपका साथ ना दें। तो यही बस आज आपके साथ शेयर करना था कि आपको रीथिंक करना क्यों ज़रूरी है और रीथिंक आपको करना ही क्यों चाहिए। आई थिंक कि मैं आपको अपना थॉट आप तक पहुँचा पाया हूँ और आप उससे कुछ समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे और अगर कुछ इससे रिलेटेड कोई बात हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और हम लोग इस विषय में फिर आगे भी बात करेंगे और हम अब ऐसे ही रोज़ नए लाइव में मिलेंगे और नए-नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।